स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। आज हम अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही जानेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस एंड साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अजिथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। मैक्रोलाइड मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज मैक्रोसाइक्लिक रिंग to which one or more deoxy sugar may be attached। इसके साथ ही अजिथ्रोमाइसिन को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक माना जाता है क्योंकि ये वेरियस टाइप के माइल्ड टू मॉडरेट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में काम आता है। आप देख सकते हैं हमारे हाथों में अजिथ्रोमाइसिन 500 mg टैबलेट है। अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट IP 500 mg। अजिथ्रोमाइसिन का यूज़ हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, स्किन इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा, जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन लाइक यूरेथ्राइटिस, गोनोरिया के ट्रीटमेंट में मेनली करते हैं। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखें तो अजिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। मेनली ये अजिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। ये एजिथ्रोमाइसिन ट्रांसपेप्टाइडेशन और ट्रांसलोकेशन स्टेप पर ही प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। और आप सभी जानते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए प्रोटीन नेसेसरी होता है। अगर बैक्टीरिया को प्रोटीन ही नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया फाइनली इनएक्टिव हो जाएगा। आप इस वीडियो के एंड में अजिथ्रोमाइसिन का डिटेल्स में नोट्स आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस के बारे में भी आपको नोट्स मिल जाएगा। नाउ कम्स टू द अजिथ्रोमाइसिन डिटेल्स नोट। अजिथ्रोमाइसिन इज अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स which consist of a large macrocyclic lactone ring to which one or more deoxy sugars, usually cladinose and desosamine, may be attached. Azithromycin is a broad spectrum antibiotics which is used to treat various type of mild to moderate bacterial infection. Now comes to the mechanism of action of azithromycin. So azithromycin binds to 23S RNA of the bacterial 50S ribosomal subunits. It stops the bacterial protein synthesis by inhibiting the transpeptidation or translocation step of protein synthesis. As you know, protein is the key component of bacterial growth. If bacteria doesn't get protein, it inactivate in some time. Now comes to the indication or uses of azithromycin, which is acute bacterial sinusitis, bacterial conjunctivitis, community acquired pneumonia, traveler diarrhea, pharyngitis, skin infection, urethritis, genital ulcer diseases. Now comes to the side effect of azithromycin, which is epigastric pain, diarrhea, nausea, and second one in reversible hearing loss, and fever rashes on skin is also a side effect of azithromycin. Now comes to the azithromycin drug interaction. It means those drug which is avoid to taken with azithromycin. So drugs like theophylline, valporate, ergotamine, warfarin and carbamazepine. Avoid this drug when you take azithromycin because azithromycin may inhibit the hepatic oxidation of this drug. Thank you for watching Pharmacy Knowledge.